तो नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको जय सेवालाल। आज हम बापूजी से आपको मिलवाएंगे जो कि पोहरागढ़ के गुरु महंत हैं और वे भक्तिधाम में रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वो सेवालाल महाराज के वंशज है। सेवालाल महाराज के 5वीं पीढ़ी में आते हैं बापूजी, जिन्हें जितेंद्र महाराज करके सारे भारतवर्ष में पुकारा जाता है। और बापूजी को काफ़ी सारे लोग जानते हैं, बहुत से हज़ारों लाखों की संख्या में लोग जानते हैं जितेंद्र महाराज बापूजी को। मैं बापूजी से कुछ सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मन में भी कई दिनों से ये सवाल था। वो सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आपको भी बोलनी है, और काफ़ी सारे हमारे जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, तो ऐसा मुझे लगता है। तो मैं बापूजी को ही मैं पूछना चाहता हूँ कि बापूजी आप क्या बताना चाहोगे कि हमारे जो यंग जनरेशन है आजकल, जैसे कि हम सबको पता है, वो रॉन्ग रूट में जा रहे हैं, गलत रास्ते अपना रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये जो अपने गौर बंजारा समाज की जो युवा पीढ़ी है जी, ये युवा पीढ़ी को ये गौर बंजारा धर्मपीठ जो है, हाँ, अभी जो समाज का जो एक आदर्श नाम है जी, किशन राव जी राठौड़, हाँ, इनके माध्यम से, हाँ, और इनके विचारधारा से ये गौर बंजारा धर्मपीठ का निर्माण हुआ है। सही है। इसका कारण ये है कि पहला जगतगुरु सेवालाल बापू का संदेश, सेवालाल बापू का तत्वज्ञान ऑल ओवर इंडिया में, ये पूरे देश में पहुंचाने का काम अपने जगतगुरु रामराव जी बापू करते थे। जी जी, सही बात। और अभी जैसा कि रामराव, अभी कोई संत, कोई महंत, कोई भगवान तो रहे नहीं, ये बात है। एक ना एक दिन सबको जाने पड़ता है करके बापू जाने के बाद समाज के युवा पीढ़ी को एक आदर्श, एक सेवालाल रामराव बापू का तत्वज्ञान और कैसा रहना चाहिए, समाज के युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए, समाज के जो लोग हैं अपनी बंजारा संस्कृति आगे ले जाने का जो काम करते हैं, जो समाज में भजन का काम करते हैं, भजन के माध्यम से अपनी संस्कृति आगे लेकर जाते हैं, इन सभी को एक ताकत देने के लिए ये धर्मपीठ का, गौर बंजारा धर्मपीठ का निर्माण हुआ है। और यही गौर धर्मपीठ से अपन सब पूरे भारतवर्ष के पूरे युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं। बंजारा समाज का जो इतिहास है, वो बंजारा समाज की जो संस्कृति है गाने की, भजन की, वो संस्कृति के माध्यम से अपना इतिहास आगे चलता है। ये बात सही है। अपना कोई इतिहास कहीं लिखा नहीं है। हाँ। देखिए, अभी तक अपने गौर बंजारा समाज की जो गौर बोली भाषा है, हाँ, ये गौर बोली भाषा को अभी तक मान्यता प्राप्त अपनी भाषा नहीं। हाँ बापूजी, अभी तो कोशिश की जा रही है कि मान्यता प्राप्त होनी चाहिए गौर बोली को। गौर बोली को मान्यता होनी चाहिए। ये अगर कोई प्रश्न कहाँ से अगर उठा हुआ है, तो ये गौर बंजारा धर्मपीठ से ही ये प्रश्न आगे आया है। अच्छा, सही। और राष्ट्रीय बंजारा परिषद के जो अध्यक्ष है किशन राव जी भाऊ, हाँ, इन्होंने इस प्रश्न को लेकर पूरे भारत के युवा पीढ़ी को जागरूक किया है जी, कि जब तक गौर बोली भाषा को अपना मान्यता नहीं मिलेंगी, गौर बोली भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं होगा, समाज आगे नहीं जाएगा पूरी तरह से, ये समाज का विकास नहीं हो सकेगा करके ये चालू है। अभी आपका जो प्रश्न था कि युवा पीढ़ी को ये यहाँ से आप क्या संदेश देना चाहते हो, हाँ, तो पहला ये गौर बंजारा धर्मपीठ से पूरे भारतवर्ष के युवा पीढ़ी जो है हमारी खड़ी है, हाँ, इनको हम ये संदेश देना चाहेंगे कि बंजारा समाज के जो पहले धर्मगुरु, हाँ, संत सेवालाल महाराज, हाँ, ये संत सेवालाल महाराज का जो तत्वज्ञान है, हाँ, ये जान कर लीजिए। रामराव जी बापू, जेतालाल महाराज, बामनलाल महाराज, हमूलाल महाराज, ये जो संत है समाज के, इनका तत्वज्ञान जान कर लीजिए कि इन्होंने क्या कहा है, इनके तत्वज्ञान क्या है, इनकी विचारधारा क्या थी, ये जानकर लेकर के पूरे भारत में आप सोशल मीडिया पर रहते हो, तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने धर्मगुरु के विचार का प्रचार होना चाहिए पूरे देश में। दूसरी बात क्या है कि अपने समाज के कुछ एरिया में, कुछ भाग में, कुछ स्टेट में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो बंजारा समाज की सभी संतेवार की जो परंपरा चलती आ रही है, और बंजारा समाज के जो संतेवार है, ये मनाना चाहिए जी।
क्योंकि संस्कृति के माध्यम से बंजारा समाज का इतिहास आगे चलेगा। जी जी। और एक जो बंजारा समाज के युवाओं में, कुछ युवाओं में जो एक आदत को लेकर जो समाज परेशान है, हाँ हाँ सही। एक व्यसन मुक्ति का काम भी हम यहाँ से चलाते हैं कि एक घर में कोई युवाओं को कोई व्यसन लग जाती है या कोई शराब की आदत लग जाती है या गांजा की आदत लग जाती है तो उनका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। हाँ, करके ये काम, ये समाज को नशा मुक्ति के तरफ ले जाने का हमारा ये गौर बंजारा धर्मपीठ का मेन प्रयास है। पूरे भारत में अपना जो समाज है वो अलग अलग राज्यों में रहता है। पूरे देश में अपना समाज एक ही गोरबोली भाषा बोलता है जी, जिसका त्योहार एक है और सब बातें एक है और भगवान भी एक है, संत सेवालाल महाराज। देवी को पूजते हैं अपन पूरे भारतवर्ष के जो बंजारा समाज है, फिर भी अपने गोरबोली भाषा को मान्यता नहीं है। और दूसरी बात, अब अलग अलग स्टेट में, कहीं शेड्यूल ट्राइब में, कहीं विजय में, कहीं अलग अलग सूची में बांटे हुए समाज है। यदि अपना इस देश का अगर युवा जागरूक होता है और इन प्रश्न को लेकर आगे चलता है और संतों के विचारधारा पर चलता है, सेवालाल महाराज के विचारधारा पर चलता है, तो अपने समाज का विकास आगे चल के बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। बापूजी, यही है कि मैं भी चाहता हूं कि आप ये प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि गोरबोली को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और काफ़ी सारे जो अपने व्यूवर्स हैं वो लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ तो करना चाहिए, गोरबोली को मान्यता प्राप्त हो। कुछ भाषाएं ऐसी है जिन्हें मान्यता प्राप्त हुई है और गवर्नमेंट के अंडर में भी वो आती है। हमारी जो भाषा है ना, इसे कहीं पर दिखाया नहीं जाता है, लेकिन इतने सारे लोग बोलते हैं भारत में, फिर भी इस भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप कुछ करें इसके लिए। कारण ये है कि बंजारा समाज की युवा पीढ़ी ये हमेशा जागरूक रहना चाहिए। हर प्रश्न को लेकर के, समाज के हित में हर प्रश्न को लेकर के युवा पीढ़ी जागरूक रहना चाहिए। अभी यहाँ से आपके इस सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को मैं यही आह्वान करता हूँ कि गोरबोली को लेकर पूरे भारत में, पूरे भारत की जो डीएम कचेरी है, जिला कचेरी है, ये जिला कचेरी में जाके, कलेक्टर ऑफिस में जाके कि हमारे गोरबोली भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, इसलिए सबने जाकर एक अर्जी देना चाहिए जी। और इस प्रश्न को लेकर के जागरूक रहना चाहिए। सब लोग जो सोशल मीडिया पर रहते हैं, कोई ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से देश के पंतप्रधान जी जो है, मोदी जी जो है, मोदी जी को ट्वीट करना चाहिए। मोदी जी को ईमेल, पीएम ऑफिस को, पूरे भारतवर्ष के जो युवा पीढ़ी है उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ईमेल करना चाहिए, पत्र देना चाहिए कि हम पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत भर में हमारा जो समाज है ये 14-15 कोटि समाज है गौर बंजारा, जिसका खान पान एक है, जिसकी संस्कृति एक है। और इस भारत में कुछ ऐसे समाज है जिनकी लोक संख्या 5-10 लाख है, उनके भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिल चुका है, लेकिन बंजारा समाज को आज तक नहीं मिला है। इसका कारण है बंजारा समाज के जो नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, इनको भी मेरी एक नम्र विनंती है कि कोई हजार अगर लोग कोई काम करते हैं समाज के, और कोई समाज का एक नेता अगर कोई प्रश्न उठाता है तो उसको वेटेज प्राप्त होता है। हाँ, सही है। तो वो जो लोग हैं उनको भी ये काम करना चाहिए। पहले समाज के कुछ प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। समाज अगर पीछे रहा तो एक उसकी नेतृत्व करने की क्षमता वो नेताजी की बढ़ जाती है। तो कहीं ये चिंतन का भाग है कि ये लोग वैसा काम नहीं करते हैं और ये समाज के प्रश्न को लेकर ये आगे जाना नहीं चाहते थे। तो ऐसा होता है बापूजी कि मतलब मैं भी नहीं सोच पा रहा। गोरबोली जो है, इसे मान्यता प्राप्त होने के बाद काफ़ी सारे इसके अपने फ़ायदे हैं।
और जो हमारे बच्चे हैं ना वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में स्कूल जा सकते हैं, अपनी भाषा में कुछ भी एग्ज़ाम्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये बात है, गोर बोली को मान्यता अगर प्राप्त हो गई तो आप जो है अपने भाषा में सब कुछ कर सकते हो, संसद में अपने भाषा में बोल सकते हो, कहीं पर भी अपने भाषा में बोलो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात है, इसीलिए यहाँ पर बात हो रही है। नहीं, उसीलिए हमने ये जो प्रश्न है ये गोर बंजारा धर्मपीठ से छेड़ा है जी। ये गोर बंजारा धर्मपीठ से सभी भारतवर्ष के युवाओं को बार बार एक आह्वान किया है जी। सभी लोगों को बोला है कि ये प्रश्न को आगे लेकर के जाओ। ये प्रश्न गोरबोली को अगर मान्यता मिलती है तो समाज का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अभी देखिए समाज की इतनी भली सारी संगठनाएं हैं, मैं सभी संगठनाएं के प्रमुख नेताओं को और अध्यक्ष लोगों को, प्रेसिडेंट लोगों को यहाँ से यही नम्र आह्वान करते रहता हूँ। बापूजी, और एक मैं सवाल करना चाहूँगा आपको कि बंजारा समाज में मैंने देखा है कि जैसे कि आप जानते हो कि मैं भारत परिभ्रमण कर रहा हूँ, साइकिल पे जगह जगह घूम रहा हूँ, तो मैंने यही देखा है, मतलब एक एक जगह, हर जगह तो नहीं देखा, लेकिन एक एक जगह मैंने ऐसे ज़रूर देखा है कि कहीं पर मुझे एकता की कमी ज़रूर महसूस होती है। लोग ना एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, अलग अलग चले जाते हैं। तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहोगे लोगों को? मैं बार बार युवा वर्ग का नाम इसलिए लेता हूँ कि युवा पीढ़ी जो है ये ही देश का उज्जवल भविष्य है। जी जी जी। और युवा पीढ़ी अगर चाहे तो समाज को कहीं पर भी लेकर जा सकती है। ये बात करके हम बार बार युवा पीढ़ी का जिक्र करते हैं जी। और आपने जो प्रश्न किया कि एकता नहीं है, तो कैसा है, एक गांव में, कोई राज्य में, कोई डिस्ट्रिक्ट में अभी कैसा हो चुका है, मैं बोलता हूँ आपको, कोई एक गांव में सरपंच अगर बना तो वो एक हो सकता है, एक ही सरपंच बनेगा एक गांव को चलाने के लिए। क्या 10-12 सरपंच नहीं बनने वाला है। तो सबको ऐसा लगने लगा है कि सरपंच बन के हम नेतृत्व करेंगे इस गांव का। ऐसे एक गांव में ऐसे 5, 6, 7, 10, 15 लोगों की महत्वाकांक्षा हो जाती है। सही बात बोला बापूजी, एग्जैक्ट नहीं बोला। क्योंकि एक गांव में क्या होता है पता है, आजकल कंपटीशन ज़्यादा चल रहा है। तो क्या करते हैं, मतलब ये बंदा खड़ा रहता है कि मुझे सरपंच बनना है, और एक बंदा आगे आ जाता है मुझे भी सरपंच बनना है। तो इसमें तो ऐसा नहीं होता। वो नेतृत्व करने की क्षमता एक में होती है, सभी में नहीं होती है। तो हो सकता है एक बड़ा मन करके ऐसा समझने को होना सबको कि ठीक है, ये बार में हम नहीं, अगली बार में हम रहेंगे। हाँ, ऐसा होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। बैठ के सबको विचार करके ये सब बातें आगे जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। तो एकता का कारण वही है। और दूसरी बात कैसा है, अपने समाज में थोड़ा जो लोगों में जलन वृत्ति का जो प्रसार यानी बहुत बड़े पैमाने से जो बढ़ रहा है, ये समाज के लिए घातक है। यानी कैसा है, समाज में क्या क्या हो जा रहा है अभी कि भाई ये क्यों बढ़ रहा है। मेरा कहना है ये क्यों बढ़ रहा है, ये जलन वृत्ति अपने मन में रखने से पहले ये क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है वो खोजिए और उसकी विचारधारा अपनाइए जी, और आप भी आगे बढ़िए। जी जी, सही है। वो क्यों बढ़ रहा है, ये जलन वृत्ति लेकर नहीं अपने को चलना है। जी बाबूजी, क्या होता है कि आगे बंदा कोई जा रहा है तो वो अपनी मेहनत से जा रहा है, उसे सपोर्ट करो, उसे आगे जाने दो, और उसके सपोर्ट से बाद में आप भी आगे जा सकते हो, लेकिन उसके टांग पकड़ के खींचना ये अच्छी बात नहीं है ना। ये अच्छी बात तो है। ये और दूसरी बात मैं सभी युवा पीढ़ी को ये कहूँगा कि गोर बंजारा समाज जो है ये सदियों से इस देश में इनका जो बिजनेस था, व्यापार था, ये व्यापार कहीं इन्होंने कम कर दिया है। बिजनेस प्रवृत्ति जो थी समाज में, अपना समाज कुछ एरिया में गरीब होते क्यों जा रहा है कि जो काम में मुनाफा नहीं है वो काम ज़्यादा अपना रहे हैं। जी जी। तो बिजनेस में बहुत ताकत है, और अपनी संस्कृति वो थी, व्यापार संस्कृति थी। लाका बंजारा जैसे लोग ये गोर बंजारा समाज से थे। जी जी जी, सही है। लाका बंजारा उस टाइम पर 2 लाख के एम्प्लॉयज थे उनके पास। दुनिया एशिया के सबसे अमीर इंसान थे। एशिया के सबसे अमीर इंसान थे लाका बंजारा। तो उनका आदर्श रख के अपने सब युवा पीढ़ी को कोई छोटे मोटे धंधा, बिजनेस, अभी देखिए अपने समाज में बहुत सारे लोग बिजनेसमैन है। अभी जो अपने किशन भाई जो है मुंबई में,
बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वैसे शंकर जी सेठ है, हाँ। वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन भी जो लोग है, इनको भी सभी बिजनेसमैन लोगों को ये धर्मपीठ से मेरा बार बार आह्वान रहता है कि समाज के कुछ समस्याओं पे अपना लक्ष्य केंद्रित कीजिए। जी जी जी। और समाज को आगे ले जाने के लिए समाज को क्या मदद लगती है, वो मदद कीजिए। ऐसा मैं बार बार सभी लोगों को यहाँ से आह्वान करते रहता हूँ। और मेरा मेन आह्वान अभी ये है कि समाज को आगे लेकर जाने के लिए समाज के युवा पीढ़ी को बिजनेस को अपनाना होगा, छोटे मोटे बिजनेस को अपनाना होगा, नशा से दूर रहना होगा और अपने मन में सच्ची श्रद्धा रख के भगवान के प्रति संत सेवालाल महाराज का जो तत्वज्ञान है ये पूरे देश में पहुंचाने का काम युवा पीढ़ी ने करना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब तक आपने सुना कि बापूजी ने क्या कहा, बापूजी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में आपने समझ लिया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। तो फिलहाल बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप हमारे कोई भी एपिसोड मिस ना कर सके। तो फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।